हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने मावा केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं होममेड प्रॉपर मावा जो होता है उसी से इसे बनाने वाली हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 120 ग्राम मैदा ली है। अगर आपको देखने में मैदा कम लग रही हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं इसे भर करके लेती हूँ मेरी मैदा 120 ग्राम से ज़्यादा ही आती है। आपने यूट्यूब पर तमाम वीडियो देखे होगी जिसमें वो बताते हैं कि 1 कप भर करके 120 ग्राम मैदा आती है, लेकिन मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा आती है, इसलिए मैं हमेशा वेट करके लेती हूँ। वेट में ये पूरी 120 ग्राम है। आप सेम रेसिपी को मैदा की जगह आटे से भी बना सकते हैं। इसके साथ मैंने 1/3 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ध्यान रखें, आप किसी भी रेसिपी से, चाहे मेरी हो या किसी और यूट्यूबर की, आप अगर कोई भी केक बना रहे हैं हमेशा उसमें ऐसा कुकिंग ऑयल यूज करें जिसमें कोई भी शार्प स्मेल ना हो। इसी के साथ मैंने हाफ कप होममेड दही लिया है। ध्यान रखें कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो। अब क्योंकि हम मावा केक बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मावा लिया है। ये मेरा होममेड मावा है, आप इसमें 70 ग्राम तक मावा डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें डालने के लिए हमें चाहिए हाफ कप शुगर। इसके लिए मैंने हाफ कप चीनी में हाफ टेबल स्पून भर करके कॉर्नस्टार्च डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और हमारी होममेड आइसिंग शुगर बन करके तैयार हो गई। अब केक की तैयारी करने से पहले हम एक केक टिन तैयार कर लेते हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6x4 इंच का रेक्टेंगल टिन लिया है। इसमें हमें कुकिंग ऑयल डाल करके इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आप चाहें तो इस प्रोसेस को अवॉइड भी कर सकते हैं और इसकी जगह पर आप इको का बेकिंग पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जनरली इको बेक नहीं होता है, इसलिए आप इस प्रोसेस से भी अपना केक बेक कर सकते हैं। और मैं आपको इसे डिमोल्ड करके भी दिखाऊंगी, वो आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। जब ये अच्छे से ग्रीस हो जाए आपको थोड़ी सी सूखी मैदा चारों ओर अच्छे से डस्ट कर लेनी है ताकि एक लेयर जहाँ पर भी हमने ग्रीस किया वो अच्छे से सूखी मैदा से कवर हो जाए। उसके बाद हमें एक प्लेट में से अच्छे से टैप कर लेना है ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा मैदा है वो सारी बाहर निकल आए। और इसलिए देखिए हमारा केक टिन केक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे साइड में रख देते हैं और केक का बैटर तैयार करते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेना है और जैसा विस्कर मैं आपको वीडियो में दिखाई दे रही हूँ इस तरह का एक हैंड विस्कर लेना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। अब डालेंगे 1/3 कप ऑयल जो मैंने आपको पहले ही बताया था और इन दोनों इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तेल दही में अच्छे से मिक्स हो जाए और दही में अगर कोई लम्स हो तो वो भी स्मूथ हो जाए। हमें इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से बीट कर लेना है और देखिए ये अच्छे से क्रीमी सा हो गया है। अब हम विस्कर को साइड में रख देंगे और बाउल के ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और उसमें जो हमने मैदा ली थी नाप करके उसको डाल देंगे। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी हाफ कप आइसिंग शुगर जो मैंने आपको दिखाई थी। जब हम हाफ कप चीनी को पीसते हैं वो पीसने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में बढ़ जाती है, इसलिए मेरी थोड़ी सी आइसिंग शुगर बच गई है। मैंने केवल हाफ कप ही इसमें डाली है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर करके मिल्क पाउडर। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें मावा यूज करने वाले हैं इसलिए आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अच्छे टेस्ट के लिए जनरली मैं इस रेसिपी से ही कोई भी केक बनाती हूँ, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी डाल दिया। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भर करके बेकिंग सोडा, क्योंकि हमने यहाँ पर 120 ग्राम मैदा लिया है इसलिए हाफ टी स्पून हमें इसमें सोडा डाल देना है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अगर आप 1 कप अच्छे से भर करके भी मैदा लेते हैं जो कि 120 ग्राम से ज़्यादा होती है तो भी आप इसमें हाफ टी स्पून ही सोडा डालेगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और बेकिंग पाउडर इसका 2 गुना यानी कि 1 टीस्पून जाता है 1 कप मैदा में। उन सब इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। अब हमें एक स्पैचुला लेनी है। ध्यान रखिएगा हमें बीटर या विस्कर का यहाँ पे यूज नहीं करना है, बल्कि स्पैचुला से हमें इसे हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद हमें कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर मिक्स करते हुए आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लगे आपको इसमें 1 टेबल स्पून यानी कि थोड़ा थोड़ा दूध कर डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। अभी मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मिल्क ही डाला है। अभी भी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है, लेकिन मैं अब सबसे पहले इसमें जो हमने मावा निकाल करके रखा था उसको मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी। मावा केक में इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, अगर आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए आप ध्यान से देखिएगा मैं स्पैचुला को कैसे चला रही हूँ। मैं जैसे ही राउंड पूरा होता है वहाँ से इसे अंदर की तरफ लेती हूँ, उसे बोलते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी विस्कर का यूज नहीं करना है। अगर विस्कर की जरूरत पड़े तो आपको केवल 20 से 30 सेकंड के लिए ही विस्कर से इसे मिक्स करना है, अदरवाइज हमारा बैटर ओवरबीट होने के चांस रहते हैं। इसलिए अगर आप बिगिनर है कोशिश करें स्पैचुला से ही इसे मिक्स करें। और अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी, जैसे मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी अभी गाढ़ी है, मैं इसमें थोड़ा दूध और डालूंगी। इस तरह से करके बैटर को बनाते हुए मुझे 6 टेबल स्पून दूध और लगा है, यानी कि 90 ml दूध मेरा टोटल इस बैटर को बनाने में गया है।
अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करने जा रहे हैं और उसमें खोए का यूज कर रहे हैं, मावे का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखें दूध को हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके डालें। हो सके कि मेरा यहाँ पर 6 टेबल स्पून दूध गया है, हो सकता है आपका 4 से 5 टेबल स्पून दूध ही जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका खोया कितना पतला या कितना गाढ़ा है। मेरा ये 2 दिन पुराना मावा है, इसलिए इसमें 6 टेबल स्पून दूध गया है। अगर ये फ्रेश मावा होता हो सकता है वो थोड़ा सा कम लगता। अब लास्ट में हमें इसमें 1 से 2 येलो फूड कलर की डालनी है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा केक का बैटर बनकर के तैयार हो चुका। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो। मावा केक ड्राई केक होता है, इसलिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक रखा है। जो ड्राई केक होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होती है। अब हमने टीन को पहले ही तैयार करके रखा था, उसमें हम इस तैयार किए हुए बैटर को डाल दें। अगर आपको बेकिंग का या कुकिंग का शौक है, कोशिश करें एक सिलिकॉन की स्पैचुला और इस तरह का एक प्लास्टिक का बाउल जरूर लाएं। इससे हमारी वेस्टेज बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती है, कोई भी मटेरियल हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। मैंने बाउल में जितना भी बैटर लगा हुआ था सारा बैटर केक टिन में निकाल लिया है। बाउल हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हमें केक टिन को वीडियो में दिखाए जा रहे तरीके से टैप करना है 4 से 5 बार, ताकि इसमें ये अच्छे से सेट हो सके। अब हमें एक टूथपिक लेनी है और सेंटर से बाहर की ओर आते हुए हमें इसे चारों ओर घुमा देना है, ताकि हमारे केक में कोई भी डोम शेप ना बने। ऐसा करने के बाद फिर से हमें इसे थोड़ा सा टैप कर लेना है। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेंगे और उन्हें ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो इन्हें मोटा भी चॉप कर सकते हैं। मेरी बेटी को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में केवल आपको दिखाने के लिए यूज किया है। और जब हम बैटर बना रहे थे, जब हमने मावा डाला था, आप चाहें तो उस स्टेज पर भी इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने 160 डिग्री पर बॉटम रोड ऑन करके अपने अवन को 10 मिनट के लिए पहले से ही प्री हीट कर लिया था। केक टिन को मैंने अवन में जाली वाली रैक पर सेंटर रैक पर रख दिया है और इसका टेम्परेचर मैंने 160 डिग्री 35 मिनट्स के लिए सेट किया था, जिसमें से मुझे 5 मिनट इसे बेक करते हुए हो चुकी है। और 5 मिनट में आप देख सकते हैं कि हमारा केक ऊपर तक का फूल करके आ चुका है। केक को बनाते हुए हमें हमेशा केवल बॉटम रोड ही ऑन करनी होती है और ऊपर की रोड जो होती है उसे बंद रखना होता है। हाफ केजी का केक बेक होने में कम से कम 20-25 मिनट जरूर लगते हैं, इसलिए कभी भी आपको बार बार ओटीजी को खोल करके चेक नहीं करना है। इससे क्या होता है कि ओटीजी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है और हमारा केक अच्छे से बेक नहीं होता है। अगर वो अच्छे से बेक भी हो रहा होता है तो बीच में से सिरिंक हो जाता है या बीच में से वो बैठ जाता है। इसलिए कभी भी आपको अवन को बीच बीच में खोल करके नहीं देखना है। और जब हम केक बनाना शुरू कर देते हैं, हमें केक को ओवन में देख कर भी कभी भी पता चल जाता है कि ये बेक हुआ है या नहीं, लेकिन हमेशा कोशिश करें 20 मिनट के बाद ही आपको चेक करना है। जब मैंने इसे 35 मिनट के बाद चेक किया, मेरी स्टिक पर थोड़ा सा बैटर लग करके आ रहा था। मैंने 5 मिनट और बेक किया है एक्स्ट्रा टाइम दे करके। इसमें टोटल मुझे बेक करने में 40 मिनट लगे हैं। और लास्ट में भी अगर आपको लगता है कि हल्का सा बैटर आपका लग करके आ रहा है, आप गर्म अवन में बंद करके केक को उसी में 10 मिनट के लिए छोड़ दें। हल्का सा बैटर अगर कच्चा भी है वो उसमें ही बेक हो जाता है, क्योंकि हमारा जो अवन होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। अब हमें इसे थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है और उसके बाद एक प्लेट में मैंने जैसे डीमोल्ड करके दिखाया उल्टा कर लेना है टीन को, और ये आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। और आप इसका टेक्स्चर भी देख सकते हैं कितनी अच्छी जालियाँ पड़ी हैं। और देखिए मैंने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई भी केमिकल नहीं डाला है, केवल घर में अवेलेबल सामान से ही इसको बनाया है। और यकीन मानिए ये इतना टेस्टी बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आपको किसी बर्थडे के लिए या किसी को देने के लिए केक बनाना है, आप इस रेसिपी से केक बनाइएगा। और आपको इसे फिनिशिंग देनी है तो आप इस पर क्रीम से कोई डिजाइन बना लीजिएगा, लेकिन बेस में आप अगर इस केक की ब्रेड को यूज करते हैं आपको काफ़ी तारीफ सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये केक स्पंज बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा लागत जरूर आती है, लेकिन ये केक स्पंज नॉर्मल केक स्पंज के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन ये इतना टेस्टी होता है कि इस पर हमें क्रीम लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। अब हम इसे ऐसे ही लंबे लंबे स्लाइस में सर्व कर लेते हैं, या आप चाहें तो इसके रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में कट करके भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको गैस पर केक बेक करना सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।